वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। नवोदय के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये संशय बना हुआ है कि अब जैसे कि आप लोगों को पता चल गया है कि जुलाई में आपका टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आने वाली है नवोदय में, तो क्या जो 2022 की रिक्रूटमेंट थी उसकी जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कल बनाया था, तो आपने देखा होगा, और उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी अब डालते हुए इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि वैकेंसी आएगी भले ही, बट उससे पहले पहले आप लोगों की वेटिंग लिस्ट ज़रूर आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कल एक मॉडल नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर कि जिसमें आपका वैकेंसी का पूरा शेड्यूल दिया हुआ था कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो इसमें आपका मैंने एक पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज़ में। यहाँ पे देखिए, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 31 दिसंबर ऑफ द वैकेंसी ईयर एक्सेप्ट वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड पैनल इज़ वैलिड इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज़। यानी कि 31 दिसंबर तक उस साल की सारी वैकेंसी, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ को, मतलब जो वैकेंट हो जाएंगी, रिटायरमेंट सब मिला के जो वैकेंट हो जाएंगी उन सभी को फिल किया जाना होगा, और उसमें उन वैकेंसीज़ को छोड़ दिया जाएगा जो ऑलरेडी नोटिफाइड है। जैसे कि 2022 में जो वैकेंसीज़ नोटिफाई हुई थी, एंड वैलिड पैनल इज़ अवेलेबल, और पैनल अभी भी अवेलेबल है, तो उन वैकेंसीज़ को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि उन वैकेंसीज़ को उसी रिक्रूटमेंट के जिन जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनसे फिल किया जाएगा। तो साथियों, ये बात तो कल वीडियो में हो चुकी थी। इसी चीज़ को और ज़्यादा प्रूफ देते हुए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये आपका स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं, नवोदय का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप देखेंगे पीजीटी ज्योग्राफी में 16 सीटें यहाँ पे दी हुई है, यूआर में दिख रहा है। तो एक हमारे साथी ने आरटीआई लगाया था और उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, शब्बीर मंडल जी का। तो उनके थ्रू ये जानकारी आप तक पहुँच रही है और उनकी इस आरटीआई से बहुत सारे लोगों की असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है और बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है। बता तो मैं भी रहा था कि जैसे हेडक्वार्टर से हमें अपडेट थी कि वेटिंग लिस्ट आपकी आनी है, जून के लास्ट वीक में हर हाल में आनी है, बट लोगों को डॉक्यूमेंटेड प्रूफ की ज़रूरत होती है, नहीं तो अक्सर बात नहीं मानते हैं। तो साथ ही इसको मैं बता देता हूँ आपको मैं कि पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन साथी ने हमारे पूछा था कि हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट इन यूआर कैटेगरी इन पीजीटी ज्योग्राफी अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 आफ्टर रेजिग्नेशन और नॉन ज्वाइनिंग। कितनी सीटें इसमें खाली हैं? तो इसका जवाब इन्होंने दिया था, जो क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका जवाब दिया था 3 सीटें खाली हैं। यानी कि 16 सीटें मैंने जैसे आपको बताई थी कि यूआर में पीजीटी ज्योग्राफी में 16 सीटें थी, 16 में से 3 सीटें वैकेंट हैं एट प्रेजेंट। ये मार्च की बात है और उसके बाद 2-3 लोगों ने और रिज़ाइन कर दिया होगा, वो तो गारंटी है। तो 3 लोगों की तो यूआर में लॉटरी लगने वाली है, कन्फर्म है। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसका जवाब इन साथी के हमारे सेकंड क्वेश्चन में है और बहुत ही मतलब दिमाग लगाकर क्वेश्चन ड्राफ्ट किए गए हैं, बहुत ही, जो कि एकदम आप लोगों के जो सवाल हैं उनका एकदम सीधा सीधा सटीक जवाब दे देता है। इफ़ ए कैंडिडेट रिज़ाइंस आफ्टर ज्वाइनिंग एनवीएस इन ए टीचिंग पोस्ट और ऑन ए परमानेंट बेसिस विद इन 3 to 7 months, अगर एक एनवीएस टीचर ज्वाइन करने के बाद 3 से 7 महीने के अंदर अंदर रिज़ाइन कर देता है, डज़ दैट पर्टिकुलर सीट गो टू द नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ऑफ द सेम कैटेगरी? क्या वो जो सीट है वो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को जाएगी और इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या इसको अगली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? तो इन्होंने सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा। देखिए, नॉन ज्वाइनिंग वालों का तो वेटिंग आता ही आता है, उसमें तो कोई सवाल मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, बट इन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि क्या अगर कोई एनवीएस का टीचर रिज़ाइन कर दे 3 से 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर,
तो क्या वो सीट अगले वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को जाएगी जो कि CML में अगला वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, कॉमन मेरिट लिस्ट में अगला वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, उसको जाएगी, या अगली रिक्रूटमेंट में उसको काउंट कर लिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये संशय होता था कि रेजिग्नेशन वाली पोस्ट पर वेटिंग आती है या नहीं आती है। नॉन जॉइनिंग पर तो वेटिंग आती ही है, बट रेजिग्नेशन वाली सीट पर कन्फ्यूज़न रहता था। बट बार बार हमने अपने बेसिक एजुकेटर को बताया है कि रेजिग्नेशन वाली सीट पर वेटिंग लिस्ट आती है। नवोदय हमेशा से रेजिग्नेशन वाली सीट पर वेटिंग लिस्ट देता हुआ आया है। तो अब जान लेते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब दिया गया था। तो इस सवाल का जो नवोदय ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस सवाल का जवाब दिया है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट कैंडिडेट अवेलेबल इन CML इफ़ पैनल इज़ विद इन इट्स वैलिडिटी। अगर पैनल की वैलिडिटी बनी हुई है। अब पैनल की वैलिडिटी कब तक बनी रहेगी? जब तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफाइड ना हो जाए। और मैं इसमें एक चीज़ आपको फिर से उसी पुराने पैराग्राफ पर लेकर जाता हूँ कि पैनल की वैलिडिटी कब तक बनी रहेगी? पैनल की वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी जब तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ना आ जाए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसीज़ का असेसमेंट होगा वो उस साल की 31 जनवरी के आधार पर होगा कि उस दौरान कितनी सीटें वैकेंट होंगी। बट उसमें वो सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी जो ऑलरेडी नोटिफाइड है और वैलिड पैनल अवेलेबल है। यानी कि जो 2022 की वैकेंसी नोटिफाई हुई थी और उसके अगेंस्ट में वैलिड पैनल अगर अवेलेबल है, वैलिड पैनल जो कि अवेलेबल है हमारे पास CML में कैंडिडेट लिस्ट है, तो उन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना कंफर्म है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और इस RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग। तो आप लोग एक भारी मात्रा में, जैसे आपने देखा कि DGT ज्योग्राफी में 16 UR कैंडिडेट्स में से 3 सीटें वैकेंट है। तो मैं आपको बार बार बोलता हुआ भारी मात्रा में एक वेटिंग लिस्ट तैयार है। बस जून का लास्ट वीक आने का वेट कीजिए। आप लोगों को सभी को वेटिंग लिस्ट के अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे हमें हेडक्वार्टर से जानकारी मिली है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के जो हमारे जो साथी हैं ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की रिलीविंग होनी है आचार संहिता ख़त्म होते ही, और उनके रिलीविंग होते ही स्टेशन वैकेंट होंगे। स्टेशन वैकेंट होते ही आप लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो रीजनल ऑफिसर से आने शुरू हो जाएंगे आपकी ईमेल पर। तो जून का महीना आते ही, जून के 3rd वीक के बाद से आप लोग अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहिए, कभी भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के अपने सवाल रख सकते हैं या वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। नवोदय की जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो बेसिक एजुकेटर पर आपको जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसकी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी नए एस्पिरेंट है वो भी बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।